ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्णा। सब भक्तों का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के पाठ में। हम श्रवण कर रहे श्रीमद् भागवतम का छठा स्कंद अध्याय 19वां। जिस व्रत के द्वारा दिति ने विशेष बालक की उत्पत्ति करनी चाहिए जो इंद्र का शत्रु बने और इंद्र का नाश करे, लेकिन जब कश्यप मुनि ने दिव्य योजना के द्वारा उन्हें पुंसवन व्रत करने के लिए कहा, जिसके द्वारा उस गर्भ के 49 टुकड़े करने के बाद भी वह मरा भी नहीं और वे सारे मरुदगण देवता भी बन गए, यानी इंद्र के साथ बंधु भाव उन्होंने प्राप्त किया। ऐसे पुंसवन व्रत के बारे में आज उसकी विधि का विस्तार से श्रवण करेंगे। राजा परीक्षित कहते हैं, व्रतम पुंसवनम ब्रह्मन् भवता यदुदीरितं तस्य वेदितुमिच्छामि येन विष्णुः प्रसीदति। हे ब्रह्मन शुकदेव गोस्वामी, आपने जिस पुंसवन व्रत के बारे में कहा, येन विष्णुः प्रसीदति, जिसको करने से व्यक्ति भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न कर सकता है, उसकी विधि को वेदितुम इच्छामि, मैं जानना चाहता हूं। श्री शुक उवाच। इसका उत्तर देते हैं शुकदेव गोस्वामी। शुक्ले मार्गशिरे पक्षे योषित भर्तुर अनुज्ञया आरभेत व्रतमिदं सार्वकामिकमादितः। पत्नी को चाहिए कि अपने पति से आज्ञा लेकर मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में पहले ही दिन से यानी प्रतिपदा से ही सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले इस पुंसवन व्रत को शुरू से ही आरंभ करें। भगवान भी गीता में कहते हैं, मासा नाम मार्गशीर्षोस्मि। सारे महीनों में मार्गशीर्ष महीना भगवान की विशेष विभूति है। इस प्रकार मार्गशीर्ष यानी अग्रहायन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपद तिथि से ही इस पुंसवन व्रत को प्रारंभ कर देना चाहिए। निशम्य मरुतां जन्म ब्राह्मणान् अनुमन्त्र्य च स्नात्वा शुक्लदति शुक्ले वसितालं कृतांबरे पूजयेत् प्रातर आशात् प्राग भगवंतं श्रिया सह। पहले मरुदगणों के जन्म की कथा सुनकर ब्राह्मणों की आज्ञा लेकर दांतों को साफ करके स्नान करें। इस कथा को पहले श्रवण करना चाहिए जो हमने 18वें अध्याय में श्रवण किया है कि किस प्रकार से पुंसवन व्रत के द्वारा मरुदगणों की उत्पत्ति हुई थी। पुनः आभूषणों को धारण करके 2 श्वेत वस्त्रों को धारण करें। प्रातःकाल कुछ भी खाने से पहले भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करें। भगवंतम पूजयेत् श्रिया सह, लक्ष्मी सह भगवान नारायण की इस प्रकार षोडशोपचार पूजा करनी चाहिए। अलम ते निरपेक्षाय पूर्णकाम नमोस्तुते महाविभूतिपतये नमः सकल सिद्धये। पहले इस तरह से नमस्कार करें, हे पूर्ण काम, हे भगवान पूर्ण काम प्रभु स्वामी, अतएव आप सबसे निरपेक्ष हैं। अलम निरपेक्षाय, आपको किसी से भी और भौतिक संसार के किसी भी कार्य से कुछ भी लेना देना नहीं है, ऐसे आपको हम नमस्कार करते हैं। हे सकल सिद्धि स्वरूप
भगवान समस्त विभूतियों के स्वामी, आपको हम नमस्कार करते हैं। यथा त्वं कृपया भूत्या तेजसा महिनौजसा जुष्ट ईश गुणैः सर्वैः ततोऽसि भगवान प्रभुः। हे ईश, हे प्रभु, हे स्वामी, क्योंकि आप कृपा, हे प्रभु, क्योंकि आप कृपा, विभूति, तेज, महिमा, ओज आदि ऐश्वर्यों तथा समस्त कल्याण गुणों से युक्त हैं, इसीलिए आप भगवान हैं। आप भग यानी सारे गुणों के आश्रय हैं, इसीलिए आप सबके स्वामी भी हैं। विष्णुपति महापुरुष लक्षणे प्रिये था मे महाभागे लोकमातर नमोस्तुते। हे माता लक्ष्मी जी, आप श्री भगवान की पत्नी हैं। भगवान श्री नारायण के गुणगान के साथ आप महामाया रूपिणी हैं। आप में श्री भगवान के सारे गुण विद्यमान हैं। हे महाभाग्यवती लक्ष्मी माता, हे जगन माता, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं आपको सादर नमस्कार करती हूँ। आगे नमस्कार करते हैं। ओम नमो भगवते महापुरुषाय महानुभावाय महाविभूति पतये सह महाविभूतिभिर्बलिम् उपहराणीति अनेना हर हर मंत्रेण विष्णोर आवाहनार्घ्य पाद्योपस्पर्शन स्नान वास उपवीत विभूषण गंध पुष्प धूप दीपोपहाराद्युपचारांश्च समाहित उपाहरेत। यह भगवान की पूजा मंत्र है। ओंकार ही जिनका स्वरूप है, ऐसे महाप्रभाव संपन्न समस्त विभूतियों के स्वामी श्री भगवान को तथा उनकी विभूतियों को मैं नमस्कार और उनको पूजापहार की सामग्री समर्पित करती हूँ। इसी मंत्र से प्रतिदिन स्थिर चित्त से भगवान विष्णु का आवाहन, अर्घ्य, पाद, आचमन, स्नान, वस्त्र, यज्ञोपवीत, आभूषण, गंध, पुष्प, धूप, दीप, उपहार तथा उपचारों को समर्पित करना चाहिए। हविः शेषं तो जुहुयात् अनले द्वादशाहुतिः। ओम नमो भगवते महापुरुषाय महाविभूति पतये स्वाहेति। उपहार के अवशिष्ट भाग का अग्नि में होम कर देना चाहिए। होम करने का मंत्र क्या है? ओम नमो भगवते महापुरुषाय महाविभूति पतये स्वाहा। इस मंत्र से बचे हुए नैवेद्य की 12 आहुति देनी चाहिए। मंत्र का अर्थ क्या है? महान ऐश्वर्यों के स्वामी भगवान पुरुषोत्तम देव को नमस्कार है। मैं उन्हीं के लिए हविष्य का हवन कर रहा हूँ। श्रियं विष्णुं च वरदा वाशीशां प्रभवावुभौ भक्त्या संपूजये नित्यं यदिच्छेत् सर्वसंपदः। यदि कोई सभी प्रकार की संपत्तियों को प्राप्त करना चाहता है तो नित्य ही उसको वरदान देने वाले तथा सभी अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले भगवान श्री श्री लक्ष्मी और नारायण दोनों की भक्तिपूर्वक पूजा करनी चाहिए। उसके पश्चात प्रणमे दंडवद भूमौ भक्ति प्रव्रेण चेतसा दशवारं जपेन् मंत्रम ततः स्तोत्रम उदीरयेत्। उसके पश्चात भक्ति भाव से भरकर अंतःकरण से भूमि समान गिरकर साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। 8 अंगों को भूमि के ऊपर स्पर्श करते हुए भगवान को नमस्कार करें।
फिर 10 बार मंत्र का जप करे। उसके निम्नांकित स्तोत्र का पाठ किया जाए। युवां तु विश्वस्य विभु जगतः कारणं परम् इयं हि प्रकृति सूक्ष्मा माया शक्तिर्दुरत्यया। हे लक्ष्मी नारायण प्रभु, हे लक्ष्मी नारायण प्रभु, आप इस संपूर्ण जगत में व्यापक और संपूर्ण जगत के सर्वश्रेष्ठ कारण स्वरूप हैं। यह प्रकृति अत्यंत ही सूक्ष्म है। इसको पार करना अत्यंत दुख या अत्यंत कठिन है। तस्या अधीश्वरः साक्षात् त्वमेव पुरुषः परः त्वं सर्वयज्ञ इज्जेयं क्रियेयं फलभुक्। आप साक्षात इस माया के स्वामी हैं और आप ही परम पुरुष हैं। हे नारायण, आप ही सर्वयज्ञ स्वरूप हैं और ये लक्ष्मी जी इज्जा स्वरूपिणी है। आप संपूर्ण यज्ञों के फलों को भोग करने वाले हैं और ये लक्ष्मी उसको उत्पन्न करने वाली क्रिया है। गुण व्यतिकरम गुण व्यक्तिरियं देवी व्यंजको गुण भवान त्वं ही सर्व शरीर्यात्मा श्री शरीरेन्द्रियाशया नाम रूपे भगवती प्रत्ययस्त्वं अपाश्रयः। माता लक्ष्मी जी गुणों की अभिव्यक्ति है और आप गुणों के अभिव्यंजक तथा आप गुणों के भोक्ता हैं। आप ही शरीरों में अंतर्यामी रूप से रहने वाले आत्मा है और माता लक्ष्मी जी शरीर, इंद्रिय और अंतःकरण श्री लक्ष्मी जी के नाम और रूप हैं और आप नाम और रूप दोनों के प्रकाशक हैं और मूल। यथा युवां त्रिलोकस्य वरदौ परमेष्ठिनौ तथा म उत्तम श्लोक संतु सत्या महाशीषः। हे पवित्र कीर्ति भगवान, आप दोनों ही त्रिलोकी को वरदान देने वाले परम ईश्वर हैं। अतएव मेरी जो बड़ी बड़ी अभिलाषाएं हैं वे सब पूर्ण हो जाएं। इत्यभिष्टूय वरदं श्रीनिवासं श्रिया सह तन्निसाव्योपहरणं दत्त्वा च मन मर्चयेत्। इस तरह से माता लक्ष्मी जी के साथ वरदान देने वाले श्री भगवान की स्तुति करके नैवेद्य को हटा दें और उसके पश्चात आचमन प्रदान करके पूजन करें। ततः स्तुवीत स्तोत्रेण भक्ति प्रव्रेण चेतसा यज्ञोच्छिष्टम् अवघ्राय पुनरभ्यर्चये धरिम्। उसके पश्चात भगवान हरि इनके भक्ति भाव से भरकर हृदय में श्री भगवान की स्तोत्र के द्वारा स्तुति करें और यज्ञ अवशेष को सूंघ कर श्री भगवान की पूजा करें। पतिं च परया भक्त्या महापुरुष ते चेतसा प्रियस्तैस्तैरुपनमेत् प्रेमशीलः स्वयं पतिः बिभ्रयात् सर्वकर्माणि पत्न्या उच्चावचानि च। श्री भगवान की पूजा के पश्चात अपने पति को परमात्मा की बुद्धि से विभिन्न पति को प्रिय वस्तुओं को प्रदान करे और प्रेमी पति भी स्वयं पत्नी की छोटी बड़ी कामनाओं को पूर्ण करें। इस प्रकार भगवान की ही विभूति होने के कारण अपने पति को भगवान परमात्मा का ही साक्षात रूप मानकर उनकी सेवा करें और पति भी पत्नी की इच्छाओं को अनुकूल इस प्रकार से संपन्न करे। कृतम एकतरेणापि दंपत्योरुभयोरपि पत्न्यां पतिरेतत् समाहितः
पति पत्नी दोनों में से यदि एक भी कोई काम करता है तो उसका फल दोनों को मिलता है। इस प्रकार से अगर भगवान का पूजन करे तो इसीलिए कहते हैं एक तरेण अपि कृतम उभयो अपि दंपत्यो भवति। एक के कार्य करने से भी दोनों को ही लाभ मिलेगा। अतएव रजस्वला इत्यादि पत्नी यदि पूजन करने के योग्य न हो तो पति को ही उतने दिन तक सावधानी पूर्वक उस अनुष्ठान को करना चाहिए। क्योंकि पति और पत्नी दोनों में से कोई काम करता है तो उसका फल को मिल जाता है। तो केवल पति ने भी अगर इस प्रकार रजस्वला स्त्री के अनुपस्थिति में कार्य करने से दोनों को लाभ होगा। विष्णोर्व्रतमिदं विभ्रन् न विहन्यात कथं स्रगंध बलिमंडनैः अर्चेद हरभर भक्त्या देवं नियममास्थितः। भगवान विष्णु के इस व्रत किसी भी हालत में इस व्रत का परित्याग न करें। ब्राह्मणों तथा सौभाग्यवती स्त्रियों की माला, चंदन, उपहार तथा अलंकार से पूजा करें। प्रतिदिन भक्ति पूर्वक नियमत भगवान की पूजा करें। उद्वास्य देवं स्वेधाम्नि तन्निवेदितमग्रतः अद्यादात्म विशुद्ध्यर्थम सर्वकामर्धये तथा। उसके पश्चात श्री भगवान को उनके धाम में पहुंचा दे अर्थात विसर्जन कर दे और अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए सभी कामनाओं की समृद्धि के लिए श्री भगवान के प्रसाद को पहले खाएं। एतेन पूजा विधिना मासान् द्वादशहायनम् नित्वाथोपचरेत् साध्वी कार्ये चरमे। साध्वी स्त्री इस विधि से 12 महीने तक पूर्ण 1 वर्ष तक इस व्रत का आचरण करके मार्गशीर्ष की अमावस्या को उद्यापन विषयक उपवास और पूजन आदि करें। 1 वर्ष इसे करना है। 12 मास कहे जाने के कारण कभी बीच में पुरुषोत्तम मास आ जाए तो उसके साथ 12 मासों की संख्या होने पर शुद्ध मासों का 1 मास त्याग दें। वर्ष कहे जाने पर भी उसके बीच में पुरुषोत्तम मास के आ जाने पर उसका प्रसंग होगा। उन दोनों को बचाने के लिए दोनों तरह की बातें कही गई है। उपचरित अर्थात उपवास करें। श्वो भूतेप उपस्पृश्य कृष्णम अभ्यर्च पूर्ववत् पय श्रुतेन जुहुयात् चरुणा सह सर्पिषा पाकयज्ञ विधानेन द्वादशैवाहुतिः पतिः। उस दिन प्रातः काल ही स्नान करके पहले के ही समान भगवान विष्णु की पूजा करें। उसका पत्नी पाक यज्ञ विधि से घृत मिश्रित खीर से अग्नि में 12 आहुति दें। आशिषः क्षीरसादाय द्विजैः प्रीतैः समीरितः प्रणम्य शिरसा भक्त्या भुंजीत तदनुज्ञया। उसके पश्चात प्रसन्न होकर जब ब्राह्मण आशीर्वाद दें तो उसको शीर झुकाकर ग्रहण करें और भक्ति पूर्वक शीर झुकाकर उन ब्राह्मणों को प्रणाम करके ब्राह्मणों की ही आज्ञा प्राप्त करें और फिर भोजन करें। आचार्यम अग्रतः कृत्वा वाग्यतः सह बंधुभिः दद्यात् पत्नै चरो शेषम सुप्रजास्त्वं सुसौभगम। पहले आचार्य को भोजन कराए, उसके पश्चात अपने बांधवों के साथ मौन होकर स्वयं भी भोजन करे। उसके पश्चात होम से बचे तथा घृत मिश्रित खीर को पत्नी को दे दे। वह प्रसाद स्त्री को सत्पुत्र और सौभाग्य दान करने वाला होता है।
एतच्चरित्वा विधिवत् व्रतं विभोर अभीप्सितार्थं लभते पुमानिह स्त्रीत्वे ददास्थाय लभेत सौभगं श्रियं प्रजां जीवपतिं यशो गृहम्। हे राजन परीक्षित, उस व्रत का विधि पूर्वक अनुष्ठान करके मनुष्य इस लोक में अपने अभिप्रेत अर्थ को यानी पुत्र को प्राप्त कर लेता है। इसका अनुष्ठान करने वाली स्त्री संतान तथा दीर्घायु पति को प्राप्त करती है। कन्या च विंदे समग्र लक्षणं वरम त्ववीराहत किल्बिषागतिं मृत प्रजा जीवसुता धनेश्वरी सुदुरूपमग्रम। इस व्रत को करने वाली कन्या सभी लक्षणों से संपन्न वर को प्राप्त करती है। विधवा निष्पाप होकर सद्गति प्राप्त करती है। मृत वत्सा जिसका बालक मर चुका है वह नारी दीर्घायु करती है। और धनेश्वरी किंतु दुर्भगा नारी सौभाग्य तथा श्रेष्ठ रूप को भी प्राप्त करती है। यानी सब प्रकार की नारियां अवीरा अर्थात विधवा नारी धनेश्वरी होकर भी अत्यंत सौभाग्य को प्राप्त कर लेती है। विंदे द्विरूपा विरुजा विमुच्यते य आमयाविन्द्रिय कल्पदेहम् एतत् पठन्नाद् उद्भयेत् च कर्माणि अनंत तृप्ति पितृदेवतानाम। कुरूपा जो दिखने में सुंदर नहीं है, ऐसी स्त्री को श्रेष्ठ रूप प्राप्त होता है। रोगी पुरुष भयंकर रोगों से मुक्ति की प्राप्ति कर लेता है तथा निरोग सुंदर देह को प्राप्त करता है। जो मांगलिक श्राद्ध कर्मों में इसका पाठ करता है तो देवताओं और पितरों को अनंत तृप्ति प्रदान कर सकता है। तो जो श्राद्ध कर्म है उनमें भी इस प्रकार के कर्मों को यानी पुंसवन व्रत करने से पितरों का उद्धार होता है। तुष्टा प्रयच्छन्ति समस्त कामान होमावसाने हुत भुक् श्रीहरिश्च राजन्महन्मरुतां जन्म पुण्यं दितेर्व्रतं चाभिहितं महत्ते। होम के समाप्त हो जाने पर संतुष्ट देवता पितृगण और भगवान श्री हरि वासुदेव ये सब के सब व्रती की सारी अभिलाषाओं को पूर्ण कर देते हैं। इसमें कोई भी शंका नहीं है। राजन परीक्षित, मैंने आपको इस महान मरुदगणों की जिस प्रकार से उत्पत्ति हुई थी तथा दिति के इस महान व्रत पुंसवन व्रत की कथा पूर्ण रूप से सुना दी है, जिस प्रकार से परीक्षित महाराज ने इसकी इच्छा की थी। इसी के साथ श्रीमद् भागवतम का 6वां स्कंद समाप्त होता है। इस अध्याय में बताए गए फलश्रुति के अनुसार हर प्रकार के दुख और संकटों से बचने के लिए इस प्रकार से 1 वर्ष का यह पुंसवन व्रत भगवान की आराधना के साथ करने से व्यक्ति सारी कर सकता है। लेकिन अच्छा हो कि हम किसी भी भौतिक वस्तु को न मांगे, केवल भगवान के आनंद के लिए ही इन व्रतों को करें तो सारा कल्याण अवश्य ही प्राप्त हो जाता है। क्योंकि भगवान को प्रसन्न करना यह केवल एकमात्र कार्य है भक्ति करने। कितने भी आशीर्वाद हम प्राप्त करें वे काल के प्रभाव में एक दिन नष्ट ही हो जाते हैं। इसीलिए भौतिक इच्छाओं को त्याग कर केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए इस प्रकार के भागवत विधियों को अवलंबित करना चाहिए। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम का 6वां स्कंद यहाँ पर समाप्त होता है। आगे 7वां